केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी यानी कि कल से 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। ये दौरा पूरी तरीके से सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्री किशनगंज और अररिया अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा की सुरक्षा पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा घुसपैठ, सीमा पर निगरानी और अन्य सुरक्षा संबंधित मामलों की समीक्षा की जाएगी। एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर उनके इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, सीमांचल के जिलों पर रहेगा फोकस। बॉर्डर क्षेत्रों की सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा 27 फरवरी तक है। इस दौरान बुधवार को अमित शाह सीमावर्ती जिले किशनगंज पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। बाद में गृह मंत्री रात में किशनगंज में ही आराम करेंगे और 26 फरवरी को अररिया रवाना होंगे। यहाँ पर 25 को आने की तिथि के संदर्भ में सूचित किया गया है और हम लोग उसी की तैयारी देख रहे हैं, मीटिंग वगैरह का वेन्यू और बाकी जो कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस दौरे में उनका फोकस राज्य के सीमावर्ती जिलों किशनगंज और अररिया पर रहेगा। दौरे के दौरान गृह मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी तंत्र की मजबूती, सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, खुफिया समन्वय और तकनीकी निगरानी का विस्तार और स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जैसे मसलों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अमित शाह सीमावर्ती गांवों में चल रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लेंगे। 25 तारीख को किशनगंज, 26 फरवरी को अररिया और 27 फरवरी को पूर्णिया, और इन क्षेत्रों में जो है वाइब्रेंट विलेज में भी जाएंगे और सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा की क्या स्थिति है और साथ ही साथ वहाँ के लोगों का किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है, और इस बात पर भारत सरकार जो है और भारत सरकार के गृह मंत्री जो हैं समीक्षा करेंगे। किशनगंज और अररिया दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में गृह मंत्री का यह दौरा रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे त्योहार के समय में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दे रहा है। देश में जब भी चुनाव किसी राज्य में आता है तो इनको याद पड़ता है कि घुसपैठिया है, और चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग घुसपैठिया खत्म हो जाता है। एसआईआर जब हुआ तो कै वो घुसपैठिया मिला, तो ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का ये लोग काम करते हैं। प्रशासनिक तंत्र के द्वारा लोग को परेशान करने के लिए जो सीमांचल अभी देखे होंगे, पूरा बिहार में सीमांचल जो है सबसे गरीबी एरिया है। सिर्फ लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं आता है, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। पूरे राज्य में जाना, अपने सरहदों की हिफाजत को देखना, अंदरूनी इसका समीक्षा करना, तो अंदरूनी सिक्योरिटी का समीक्षा करना तो उनकी जिम्मेदारी है। वो आ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग एक आग्रह करेंगे कि वहाँ पर एक ज़मीन ली जा रही है बिल्कुल एक घनी आबादी के दरमियान में, तो वो ज़मीन जो नटवापाड़ा शकोर में ली जा रही है, उस ज़मीन का प्रस्ताव दूसरी जगह पर वो करा दें। गृह मंत्री के दौरे को विपक्ष माहौल खराब करने की साजिश बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को बेचैन न होने की नसीहत दे रहा है। देखिए, एसआईआर हुआ है, इसकी भी बेचैनी इनके मन में है, और घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, इसकी भी बेचैनी इनके मन में है। ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर घुसपैठिए बने रहें, राष्ट्रवाद कमजोर हो और इन लोगों का वोट बैंक का चांदी रहे। देखिए, ये जंगल वाले राज वाले लोग हैं और जंगल राज्य की जो मानसिकता है, उसी मानसिकता के दौर से ये गुजर रहे हैं। बिहार को हरदम ये अस्थिर करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बिहार में कानून का राज स्थापित है। विपक्ष इस मसले को लेकर, अमित शाह के दौरे को लेकर ये कह रहे हैं कि अमित शाह जब आते हैं तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, खास वोट बैंक को लेकर वो टारगेट करते हैं, और लिहाजा अमित शाह के दौरे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।